आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी। पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। भारत ने धूल चटाई तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा था, लेकिन एक बार फिर वो साजिश रचने लगा है। एक तरफ आतंकी फैक्ट्री फिर शुरू करने की तैयारी है, तो भारत में अपने जासूसों की फौज खड़ी करके नापाक कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान, उसकी सीरत, उसके गुनाह, आतंकियों का उसका पनाह देना और आतंकिस्तान की एक एक साजिश पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारत की तरफ से एक्शन लिया गया और साथ ही यह भी देखा गया कि चुन चुनकर आतंकियों को कैसे तबाह किया जाए। पाकिस्तान को भारत ने धोया, इसके सबूत भी पूरी दुनिया के सामने पेश किए गए। लेकिन वो कहावत है ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये पाकिस्तान के षड्यंत्र पर एक बार फिर फिट होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तो भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों की जबरदस्त धुनाई की, लेकिन एक बार फिर से आतंकवादी पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुट गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में भारत के एक्शन के बाद इन्होंने POK में फिर से आतंकियों की फौज खड़ी करने की तैयारी कर ली है। लेकिन इससे सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि भारत पर हमले की इस साजिश में अब हाफिज सईद और सैफुल्लाह कसूरी तक सामने आ चुके हैं। इनकी साजिश भारत में इस बार बड़े हमले की है। हालांकि भारत ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि अगर अब हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हर्ष पहले से भी बुरा किया जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतंकियों को चुन चुनकर मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। 7 मई को भारतीय फौज ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। आतंकियों के समूल सर्वनाश की जो कसम भारत ने खाई है, उस पर लगातार काम भी किया जा रहा है। अब लश्कर आतंकियों की एक और लोकेशन डिटेक्ट हुई है। POK में छिपे आतंकियों की लोकेशन मिल गई है और ये लोकेशन सामने आने के साथ पाक आर्मी के आतंकियों से गठजोड़ के सबूत भी सामने आ गए हैं। ये तस्वीरें साफ साफ पाकिस्तान के गुनाहों को बेनकाब करती हैं, सबूत देती हैं कि कैसे पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाला आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा पाक सेना के साथ मिलकर नई साजिश रच रहा है। लश्कर कमांडर मोहम्मद शोएब का ये वीडियो शुक्रवार का बताया जा रहा है, जिसमें वो पाक आर्मी ऑफिसर्स के साथ जश्न मनाता दिखाई दे रहा है, भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। इस वीडियो से दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, क्योंकि इसमें पाक आर्मी आतंकियों का स्वागत कर रही है, आतंकी विक्ट्री साइन दिखा रही है। लेकिन शोएब का इन लोगों के बीच होना किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने का इशारा हो सकता है। मोहम्मद शोएब रिजवान हानिफ का दाहिना हाथ है और इसकी लश्कर में भूमिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो एक तस्वीर में लश्कर के सह संस्थापक आमिर हमजा के साथ भी दिखाई दे रहा है। लश्कर के डिप्यूटी चीफ सैफुल्लाह कसूरी के साथ भी उसकी करीबी किसी से छिपी नहीं है। सैफुल्लाह कसूरी हाफिज का दाहिना हाथ माना जाता है और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। लश्कर कमांडर अबू मूसा UN घोषित आतंकी और हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद और अब्दुल रऊफ का भी मोहम्मद शोएब बेहद खास है। यही मोहम्मद शोएब पाकिस्तान में आतंकियों के बीच दिखाई दे रहा है। ये लोग POK में जश्न मनाते दिख रहे हैं, जबकि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर मारा, इनके अड्डे तबाह किए। मुरीदके में लश्कर का मुख्यालय तबाह कर डाला। भारत के हमले के डर से हाफिज सईद पाक आर्मी के सेफ हाउस में जाकर घुस गया। आज वो भारत के खिलाफ फिर साजिश रचने में जुट गया। इसलिए ये हो सकता है कि हाफिज और मोहम्मद शोएब मिलकर भारत में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं।
भारत से बदला लेने के लिए आतंकियों में फिर जोश भरने की कोशिश कर रही हैं। भारत के एक्शन के बाद आतंकियों को एकजुट करने की कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन इस बार इन आतंकियों ने भारत की तरफ आंख भी उठाकर देखी तो इनका वो हश्र करेगी भारतीय सेना जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अभी तो सिर्फ ठिकाने मिट्टी में मिले हैं, फिर ये सब के सब मिट्टी में मिले नजर आएंगे। साफ है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों के हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। इसलिए आतंक मोहम्मद शोएब के जरिए पीओके में आतंकियों का जोश बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तानी सेना और सरकार के आतंकवादियों से गठजोड़ का एक सबूत यह भी है कि जिन आतंकी अड्डों को भारत ने उड़ाया उन ठिकानों को पाकिस्तान सरकार अपने पैसे से फिर बनाने में जुट गई है। सबूत आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान का आतंकी चेहरा कैसे अब सामने आ रहा है। पाकिस्तान सरकार मुरीदके में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कैंप को फिर से बनवाएगी। वही कैंप 7 मई को भारत के मिसाइल हमले में जिस कैंप को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था, जिसे पाकिस्तानी सरकार के पैसे से बनवाने का आश्वासन अब पाकिस्तान सरकार ने दिया है। नुकसान हुए जिस तरह मस्जिद का हुआ है या दूसरी का इमारत का हुआ है, वो हुकूमत जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब जनरल साहब वो कहते हैं हम खुद इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। मैं आपको बहुत और साथ ही उनकी जो फैमिली है जो शहीद हैं या जख्मी हैं उनको भी उनको पूरा लुक आफ्टर किया जाएगा। और इस बीच आतंकी हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान का नया प्रोपोगेंडा भी देखने को मिल रहा है। सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक में आतंकी की रिहाई की मांग उठाई गई। हदियतुल हादी पाकिस्तान ने बैठक आयोजित की थी और इसी दौरान पाकिस्तान के जेल में बंद हाफिज को रिहा करने की मांग की गई थी। दावा करता है पाकिस्तान इस बात का कि हाफिज सईद जेल में बंद है। पाकिस्तान में हाफिज की रिहाई की मांग तेज हो गई है। इस्लामाबाद में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बैठक बुलाई गई और हदियत अल हदी पाकिस्तान ने शहबाज सरकार से ये मांग रखी कि हाफिज को जेल से रिहा कर दिया जाए। 2019 से हाफिज सईद जेल में बंद है। ये झूठा दावा पाकिस्तान दुनिया के सामने वैसे भी करता रहा है। भारत में मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है हाफिज। ये लोग मांग तो कर रहे हैं कि हाफिज को बाहर लाया जाए, लेकिन अगर वो बाहर आएगा तो इतना तो साफ है कि मारा जाएगा और बचने वाला नहीं है। हाफिज बाहर आएगा तो जहन्नुम जाएगा। हाफिज ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 देखेगा। पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे तो पूरी दुनिया ने देखे हैं, लेकिन अगला नंबर अब मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में मौलानाओं ने हाफिज सईद को रिहा करने की मांग तेज कर दी है। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी, इल्म दोस्त, इंसानियत दोस्त और जज्बे खिदमत खल्क से सरशार शख्सियत है। आए रोज हिंदुस्तान का उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, झूठ की बुनियाद पर दुनिया में वावेदा करना शर्मनाक और मुजरिमाना हरकत है। उसकी मजम्मत करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से उनकी रिहाई का फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं। इस बार तो पाकिस्तान की पनाह में बैठा हाफिज सईद बच गया, लेकिन अगर हाफिज सईद बाहर आया तो उसकी मौत का पूरा गेम प्लान तैयार किया जा चुका है। यानी जिस हाफिज को बाहर निकालने की मांग हो रही है वो उसे खुली हवा में सांसें नहीं बल्कि उसकी सांसें छीन लेगी। हाफिज सईद को पाल रहा पाकिस्तान उसकी मौत देखेगा। हाफिज की रिहाई उसे जिंदगी नहीं बल्कि उसे मौत देगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने हाफिज को रिहा किया और वो गलती से भी कहीं पाकिस्तान की सड़कों पर दिखा तो फिर कोई ताकत उसे भारत से नहीं बचा पाएगी।
और सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान में ढेर कर दिया गया है, जो कि हाफिज सईद का राइट हैंड और खास बताया जा रहा है। लश्कर का टॉप कमांडर था सैफुल्लाह। अज्ञात हमलावर ने सैफुल्लाह को गोली मारी, आरएसएस मुख्यालय पर हमला किया था, बेंगलुरु में हमला किया था और मुख्य साजिशकर्ता सैफुल्लाह इस पूरे कांड का बताया जा रहा है। और सैफुल्लाह का मारा जाना आतंकी हाफिज सईद के लिए बहुत बड़ा झटका है। सैफुल्लाह नेपाल से अपनी गैंग ऑपरेट कर रहा था और उसका मारा जाना सईद के लिए एक बड़ा सदमा होगा, यकीन मानिए, क्योंकि उसके लिए काफी खास और राइट हैंड भी माना जाता है। आतंकी बेशक भारत के खिलाफ कितनी साजिश क्यों ना रच ले, पाकिस्तान की कितनी शरण क्यों ना ले ले, लेकिन भारत उनके मंसूबों को हर मोर्चे पर नाकाम करने के लिए तैयार है। भारत हर मोर्चे पर दुश्मन से लोहा लेने को तैयार है। भारत के शूरवीर, भारत की त्रिशक्ति अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन केलर के जरिए पूरी दुनिया ने भारत का आसमान से लेकर जमीन तक दम देखा है और भारत इस ताकत को लगातार बढ़ाने में जुटा हुआ है। भारत ने अंतिम संकल्प ले लिया है। वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र हर, बरसेगी ऊपर वसी हर, अणखेर नाद का डोलेगा, निकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन ऐसा होगा तो कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई लूटेंगे, वायस डर लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य लूटेंगे और आगे की ऊंचाई होगा, हिंसा का सच्चाई होगा। अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। आतंकवाद के खिलाफ रण होगा। ये शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दुश्मन सावधान, हिंद की सेना रात दिन है तैयार। जिस भी दुश्मन की पोस्ट ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, उन सभी पोस्टों को भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सटीकता से आतंकवाद का सफाया होगा। आकाश से समंदर तक गूंजेगा हिंद का नाम। बरसेगी ऊपर वसी हर, अणखेर नाद का डोलेगा, निकराल काल मुंह खोलेगा। ये तो हमने आपको दिखाया, वो सबूत बताए कि पाकिस्तान में कैसे आतंकी फैक्ट्री एक बार फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश, जहां भारत में ही जासूसों की फौज खड़ी करने की तैयारी हो रही थी और अब कई जासूस पकड़े गए हैं। पैसों का लालच, लग्जरी लाइफ जीने की भूख इंसान से क्या कुछ नहीं कराती है। यहां तक कि कुछ लोग जिस देश में रहते हैं उस देश का खाते हैं, उस देश के साथ ही गद्दारी करने से भी नहीं चूकते हैं। कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत में भी कुछ लोग हैं जो चंद पैसों के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए, दिखावे के लिए अपनी आत्मा और देशभक्ति को गिरवी रखने के लिए भी तैयार हो गए। और ऐसे ही लोगों ने भारत की जो खुफिया जानकारी थी वो आतंकिस्तान को भेजने के लिए तैयार हो गए और अपनी आत्मा भी गिरवी रख दी। पाकिस्तान से तनाव के बाद भले ही भारत ने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया हो, लेकिन देश के गद्दारों को खोजकर उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है, वो भी जरूरी है और वो एक्शन होना शुरू भी हो गया है। लेकिन पहले आपको वो नाम और चेहरे बता देती हूं जो रहते तो भारत में हैं लेकिन काम पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। सही सुना आपने। आपको उन इन्फ्लुएंसर्स के नाम बताती हूं, उन लोगों के नाम बताती हूं जो अपने देश से गद्दारी कर रहे थे। पाकिस्तान जासूस देश से गद्दारी कर रहे थे। सबसे पहला नाम और जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेज रही थी। इसके अलावा गजाला दानिश से पैसे लेकर, वही दानिश जिसकी सबसे पहले मुलाकात ज्योति से हुई थी, पैसे लेकर जासूसों तक पहुंचाए जाते थे। फिर यमीन मोहम्मद गजाला का साथी है ये, हवाला और दूसरे माध्यमों से पैसे पहुंचाने में मदद करता था। अब एक और तस्वीर देवेंद्र सिंह ढिल्लों की। इन पर आरोप है कि पटियाला छावनी के वीडियो लीक किए थे और पाकिस्तान को भेजे थे इलीगली। अरमान
इन पर आरोप है कि पाक एजेंट के लिए सिम मुहैया कराई थी और ये भी जासूस बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और आरोपी जिसका नाम है नोमान इल्लाही ISI हैंडलर के लिए जासूसी कर रहा था, जो कि पकड़ा गया। दानिश वही है जिसे भारत ने 24 घंटे में देश से वापस जाने को कहा था। जब बड़े फैसले हुए थे बैठक के बाद, तो उसमें एक ये फैसला भी था कि पाकिस्तानियों को वापस जाना होगा और पाकिस्तान हाई कमीशन से मेंबर कम किए गए थे। दानिश वापस गया था। पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात दानिश को 13 मई को भारत से निकाल दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तानी दूतावास में भारत को खोखला करने की साजिश रची जा रही थी। तभी तो ये सब फैसले सभी पहलू को देखते हुए लिए गए हैं। ज्योति नेशनल डे पर पाकिस्तान दूतावास गई थी। ये तस्वीरें आप उसी दिन की देख रहे हैं, जहां उसकी मुलाकात दानिश से, ये तस्वीर में आप दानिश देख रहे हैं, उसकी पत्नी नजर आ रही है। यानी भारत में बैठे बैठे ज्योति का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उसे फंसाया जा रहा था चंद पैसों के लिए, और उसे पाक जासूस के तौर पर तैयार किया जा रहा था। लेकिन इस काम में दानिश और उसकी पत्नी अकेले नहीं थे। पाकिस्तान में जिन लोगों से ज्योति मिली, वो लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। अब आप तस्वीरें देखिएगा। पहली तस्वीर 28 मार्च 2014 की है, जब राजधानी दिल्ली स्थित पाक हाई कमीशन के लिए वो पहुंची थी। 2024 की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 28 मार्च 2024 में जब एक फंक्शन था, हाई कमीशन के लिए वो पहुंची और पाकिस्तान के नेशनल डे के मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में उन्हें इनवाइट किया गया था, जहां उसकी मुलाकात दानिश और उसकी पत्नी से हुई थी। अब दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। 2 महीने पहले की ये तस्वीर, जहां 22 मार्च को पाकिस्तान के लाहौर में ज्योति मल्होत्रा इफ्तार पार्टी में शामिल हुई थी। वहां भी दानिश मौजूद है, तस्वीरों में आपको दिखाई देगा। लेकिन अब पाकिस्तान के वो 4 किरदार भी आपको बता देती हूं, जिनका कनेक्शन सीधे सीधे ज्योति से जुड़ रहा है। यानी कि इस पूरे खेल में सिर्फ ज्योति अकेले शामिल नहीं है, और भी नाम हैं जिनसे ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान में हुई। दानिश पाकिस्तान हाई कमीशन में ज्योति से मिला, ज्योति का पाकिस्तान भेजने में मददगार है, पैसे उसको पहुंचाए गए थे और साथ ही उसकी मुलाकात और लोगों से भी करवाई गई। अली आवान, पाकिस्तान में ज्योति से मुलाकात हुई। इसके अलावा शाकिर, एक और नाम, ज्योति मल्होत्रा को टास्क देने वाला व्यक्ति यही था, यही बताता था कि आपको आगे करना क्या है। फिर उसके बाद स्नैप और टेलीग्राम से बात किया करते थे। एक और नाम, राणा शहबाज, पाकिस्तान में ज्योति से मुलाकात हुई थी, क्योंकि दानिश से मुलाकात तक ही ये खेल सीमित नहीं था। उसके बाद भी कई लोग ज्योति को मिले। एक मामूली यूट्यूबर जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो अचानक विदेश जाने लगती है, लग्जरी लाइफ जीने लगती है। शक होना लाजमी है। ज्योति मल्होत्रा केस में भी ऐसा ही हुआ, जहां दावा किया जा रहा है कि पाक को खुफिया जानकारी देने के एवज में पाकिस्तान की तरफ उसे चीन, दुबई जैसे देश भी भेजा गया। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और देश भी वो गई थी। नाम ज्योति मल्होत्रा, पेशा ब्लॉगर, पिता का नाम हरीश मल्होत्रा, पेशा कारपेंटर। ज्योति मल्होत्रा जो पाकिस्तान के लिए भारत में रहकर जासूसी कर रही थी, ये उसी ज्योति का घर है। घर की हालत देखकर आप आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। पिता कारपेंटर हैं, जो महीने का 30 से 40 हजार रुपए ही कमा पाते होंगे, जो एक परिवार को चलाने के लिए नाकाफी ही है। लेकिन अगर ज्योति के YouTube अकाउंट पर जाकर वीडियो देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक आम आदमी जो शायद विदेश जाने का सिर्फ सपना ही देख सकता है, ऐसे में ज्योति चीन, इंडोनेशिया, दुबई जैसे देश घूमती थी। वीडियो में आप उसकी लग्जरी लाइफ का अंदाजा लगा सकते हैं। महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे होटलों में ठहरना और वेकेशन मनाना। दावा किया जा रहा है कि विदेशी ट्रिप और लग्जरी होटल में ठहरने के लिए पाकिस्तान से फंडिंग की जा रही थी और उसके बदले ज्योति भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजती थी। एक आम लड़की के तौर पर ऐसा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ज्योति का घर उसके चाचा की पेंशन से चलता है। ज्योति अपने माता पिता की अकेली संतान है, लेकिन 20 साल पहले माता पिता का तलाक हो चुका है और इसी के बाद उसने लग्जरी लाइफ जीने का फैसला किया था। जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको
काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। पुलिस अब ज्योति के बैंक अकाउंट खंगाल रही है। साथ ही ज्योति के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट से सभी वीडियो की जांच कर सच्चाई का पता लगाने में जुट गई है। तो ज्योति मल्होत्रा की ट्रैवल हिस्ट्री भी आपको समझा देते हैं। जब ट्रैवल हिस्ट्री ट्रेस हो रही थी, पुलिस और खुफिया एजेंसी लगातार ट्रैक कर रही थी, क्योंकि शक पहले से था इसकी हरकतों को देखकर। ज्योति को पहले पाक फिर चीन का वीजा मिला तो कैसे मिला, ये आसानी से चली भी गई और वापस भी आ गई। पाक दूतावास की पार्टी में ज्योति गेस्ट कैसे बनी, इसको चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट क्यों किया गया, एक यूट्यूबर मरियम नवाज से कैसे आसानी से उसकी मुलाकात हुई, ज्योति की अचानक लग्जरी लाइफ पर भी शक हुआ। वो ज्योति जिसके पिता कारपेंटर है, मामूली सी लाइफ जीने वाली ज्योति अचानक से चीन भी जाने लगी, दुबई भी जाने लगी। जांच में पुख्ता सबूत मिले तो ज्योति को तुरंत अरेस्ट किया गया। एफआईआर में खुलासा हुआ कि ज्योति ने खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजी थी। हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हम काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs and she had also visited Pakistan multiple times और she has also visited China once और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ गए हैं, किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। तो ज्योति मल्होत्रा के परिवार का कहना है कि ज्योति के पाकिस्तान जाने को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि ज्योति जब भी कहीं भी जाती थी वो अपने परिवार से सीधा बोलती थी कि मैं तो दिल्ली जा रही हूँ, तो दिल्ली जाने का बोलकर वो निकल जाती थी। और इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि घर वालों से झूठ बोलने के पीछे ज्योति का आखिर मकसद क्या था। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने वाली ज्योति पुलिस गिरफ्त में है और एक के बाद एक राज प्याज के परत की तरह खुलते जा रहे हैं। अब खुलासा हुआ है कि ज्योति जो 3 बार पाकिस्तान जा चुकी थी, उसने चौथी बार भी पाकिस्तान जाने के लिए वीजा अप्लाई किया था। हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति के घर आर भारत की टीम पहुंची, जहां घर में सिर्फ उसके चाचा और पिता ही मौजूद थे। घर में ज्योति की तस्वीरें और YouTube की तरफ से दिए जाने वाला सिल्वर बटन भी दिखाई दिया। कमरे की तस्वीर है ये। सिल्वर जो है YouTube की तरफ से जो पूरा बटन मिलता है वो यहाँ पर मिला है और इससे तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जाए कि ज्योति मल्होत्रा एक बड़ी यूट्यूबर ब्लॉगर थी और इसी के आधार पे अलग अलग देशों के जो टूर करती थी। जब हमारी टीम ने ज्योति के पिता से ज्योति के पाकिस्तान जाने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने भी खुलासा किया कि जब भी बाहर जाती थी दिल्ली का बोल कर जाती थी। कोई बात हो फिर तो बताऊं, कोई बात होती नहीं तो फिर मैं फालतू तो पकड़ते नहीं बात। कोई काम की बात होती तो कर लेते हैं। ये जाया करती तो क्या करती, मैं पापा दिल्ली जा रही हूँ, बाकी मेरे को नहीं पता कहाँ जाया करती। पिता का कहना है कि ज्योति के पाकिस्तान जाने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, वो सिर्फ वीडियो बनाती थी। गुरुवार को पुलिस ने आकर तलाशी ली थी, फिर शुक्रवार को ज्योति को बुलाया गया था और उसके बाद ज्योति घर पर नहीं लौटी। लैपटॉप ले गई है और मोबाइल 3 ले गए, हमारे तीनों के थे। और सामान, हमारी स्कूटी भी उसके पास ही है। स्कूटी तो ये लेके गई थी, इन्होंने बुलाया था, स्कूटी लेके गई थी, अब दी नहीं वापस मेरे ख्याल तो। फिलहाल पुलिस लैपटॉप और मोबाइल में मिली संदिग्ध चीजों की जांच कर रही है और हर उस राज से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है जो अभी तक सामने नहीं आया है। तो हरियाणा पुलिस ज्योति से पूछताछ कर रही है और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि अब वो 6 दिन की पुलिस रिमांड पर है। ज्योति के मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गैजेट फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं, जहां से कई संदिग्ध जानकारी उसके मोबाइल फोन से दस्तावेज भी मिले हैं। ज्योति के मोबाइल में सेव नंबर डिकोड करने में अब टीम जुट गई है। पाकिस्तान के नंबरों को डिकोड किया जा रहा है। ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है कि वो इन 2-3 सालों में कहां गई थी और किस किस के संपर्क में थी। ज्योति के बैंक खातों की जांच भी पुलिस कर रही है और जान रही है कि आखिर इस दौरान उसने क्या क्या किया था।
जासूस ज्योति मल्होत्रा के YouTube अकाउंट को खंगालने पर उसके कश्मीर जाने का वीडियो भी सामने आ गया। जब ज्योति दिसंबर 2024 में पहलगाम गई थी, ये वीडियो आप देख रहे हैं, पहलगाम का ये वीडियो है। करीब 50 मिनट के वीडियो में ज्योति ने कई लोगों से बात की है, कश्मीर घूमा, पहलगाम घूमा था। वहीं पहलगाम जहां 22 अप्रैल को आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की जान ले ली थी। दावा किया जा रहा है कि पहलगाम हमले के दौरान ज्योति दानिश के संपर्क में थी, उस दौरान भी पूरे टाइम टच में थी और बात हो रही थी। भारत पाक तनाव के दौरान भी दानिश के लगातार संपर्क में रही है। इसके बाद ज्योति ने पहलगाम हमले को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। अपने पोस्ट के जरिए, अपने बयानों के जरिए ज्योति की भाषा और बयान बिल्कुल पाकिस्तान वाले ही लग रहे थे। कहीं से नहीं लग रहा था कि ये भारत देश की निवासी हैं और जिस तरीके से देशद्रोही हरकत की है, और उसके बाद उनके बयान भी पहले के वैसे ही थे। क्योंकि कश्मीर में हर जगह पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के, इतनी पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई। वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई, जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ। गड़बड़ बता रही थी, ठीक है, लेकिन अपने देश को जिम्मेदार बता रही थी, ठीक है, लेकिन देश से गद्दारी कर रही थी, वो कहां तक, किस हद तक ठीक है। दानिश जो जासूस कांड का कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड माना जा रहा है। जानकारी है कि दानिश ने ही ज्योति की पाकिस्तान यात्रा का सारा खर्च उठाया था, साथ ही पाकिस्तान के सारे टूर स्पॉन्सर्ड भी रहते थे। अब ये भी दावा किया जा रहा है कि दानिश सिर्फ ज्योति ही नहीं बल्कि भारत के कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से संपर्क में था। वो इन्फ्लुएंसर्स जो और लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, बट ये इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे थे आप खुद ही देख लीजिए। शी वॉज इन टच विथ अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर ऑल्सो इन टच विद दी PIOs और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो ही रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों में हरियाणा की नूह का अरमान भी है। वो जो मैंने आपको किरदार बताए थे, नाम बताए थे, उनमें अरमान भी है, जिसकी तस्वीर अब आप देख रहे हैं। अरमान जो पाकिस्तानी दूतावास में तैनात दानिश से मिला था, उसकी भी मुलाकात दानिश मास्टरमाइंड है। आरोपी भारत में रहकर पाकिस्तानी दूतावास को खुफिया और सैन्य जानकारी मुहैया कराता था। पुलिस के आरोपी को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 6 दिन की रिमांड मांगी गई है पुलिस के जरिए, और पुलिस पूछताछ कर रही है। दावा यह भी किया जा रहा है कि साल 2024 में अरमान 2 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका है, ठीक ज्योति की तरह। फिलहाल उसे नगीना थाना में रखकर पूछताछ की जा रही है कि वो भी कहां-कहां गया था और वो भी किस-किस के संपर्क में था। भारत में रहकर पाकिस्तानी दूतावास को यहाँ की खुफिया और सैन्य जानकारी मुहैया कराता था, और बताया जा रहा है कि अब तक अरमान ने पाकिस्तानी एजेंट को भारतीय सिम कार्ड्स मुहैया कराए और 2025 में डिफेंस एक्सपो की साइट तक का दौरा पाकिस्तानी एजेंट्स के निर्देश पर किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी अरमान की पाकिस्तान में रिश्तेदारी है और वो करीब 2 बार वहां जा भी चुका है पाकिस्तान, और वहीं से पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारी दानिश के संपर्क में आया था। वही दानिश जिसका संपर्क ज्योति मल्होत्रा से बताया जा रहा है। फिलहाल पूछताछ इस नगीना थाने में लगातार की जा रही है। तो बताते हैं कि कैसे अरमान भारत के खिलाफ काम कर रहा था। दरअसल जासूसी कर रहा था अरमान, और पाक एजेंट को सिम मुहैया कराने का काम इसने किया। 2025 में डिफेंस एक्सपो की साइट का दौरा भी किया था। पाक एजेंट के कहने पर एक्सपो साइट का दौरा इसने किया। आरोपी अरमान से एक फोन जब्त किया गया है, जिसमें भी ठीक ज्योति की तरह ही संदिग्ध इंफॉर्मेशन मिली है। फोन को जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट की टीम को दे दिया गया है। तो कुछ पता नहीं है, अब वो ही बता रहे हैं कि इसका पाकिस्तान से कोई लिंक है। अभी इसी मसले में पुलिस उससे तफ्तीश कर रही है, अब देखो देख क्या निकलता है। तो अरमान जा चुका है पाकिस्तान? हाँ जी, वो गया था। कितनी बार? 2 बार। तो जी 24 में गए हो।
जासूसी कांड जद में अरमान भी है। इतना तो साफ है कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर भारत के सामने बौना साबित हो रहा है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा किस तरीके से 11 आतंकी अड्डों की हवा निकाल दी गई। तबाही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने मचाई पाकिस्तान में, इसलिए वो भारत में जासूसी करवाकर अब अपना प्लान कामयाब करने की कोशिश कर रहा है। सीज फायर की भीख मांगने तक उतारू हो गया था और अब भारत से बातचीत की पहल कर रहा है, जबकि भारत की तरफ से डीजीएमओ ने पाकिस्तान से बात से इनकार किया। कहा कि 12 मई को जो बातचीत हुई उसके मुताबिक सीज फायर जारी रहेगा, लेकिन पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार बातचीत के लिए तैयार है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि अब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर होगी, पीओके की वापसी पर होगी और टेरर और टॉक साथ में नहीं होगा। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कर चुके हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर साफ कर चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बयान दे चुके हैं। पाकिस्तान को अब समझना ही होगा, वो पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, एक बार फिर से फैक्ट्री आतंकी तैयार करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर भारत में जासूस भेजकर और जासूस तैयार करके, जो कि भारत के ही लोग थे, उनसे जासूसी करवाकर पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि वो कभी सुधरने वाला नहीं है और इस वजह से भारत भी अब पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है। यहां रुकना है एक छोटे से ब्रेक के लिए और इसी के साथ न्यूज का एक्सट्रे में आज के लिए इतना ही। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सब जलजीरा मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH चना मसाला।